चल, तो पहले तो पेपर के जो भी डाउट्स हैं तो कर, कल वाला सारे हो गए, पुराने जितने पेंडिंग में HCF LCM सब हो गए। ठीक है, तो आज फाइनली हम लोग को HCF LCM के अंदर में जाना है पॉलिनोमियल्स के सेक्शन में। पॉलिनोमियल्स का HCF और LCM कैसे निकालना है ये हम लोग सीखेंगे, और एक बार फिर से वो जितने भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे तुमको 2-3 पॉलिनोमियल्स दे देगा। मैं सबसे सिंपल केस ले रहा हूँ। 2 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, एक है x टू द पावर ऑफ 4 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 4, और दूसरा है x टू द पावर ऑफ 6 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 6। वो तो ये बोलेगा इसका HCF निकालो। सपोज ये मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल इसलिए। तो हम लोग को क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए तुम इसको क्या करोगे, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल के लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद इसको तोड़ सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको और कुछ तोड़ने का मतलब नहीं है, तो ये इससे ज़्यादा फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं होगा हम लोग को। फैक्टर्स 3 बन गए, काफ़ी है। काफ़ी है का मतलब है कि इसको अगर खोलेंगे तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, वो और से ज़्यादा बेकार हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसका फॉर्मूला है हम लोग के पास में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। HCF का मतलब होता है वो फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है। तो एक तो एक्स प्लस वाई दिख ही रहा है हम लोग को, इसके अलावा एक्स माइनस वाई भी दिख रहा है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, दोनों। हाँ, अरे दोनों, इतने सारे फैक्टर्स में से वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो तेरे आंसर। बड़ा छोटा नहीं देखना है, जो कॉमन है उसको उठा लेना है। हाँ, नहीं, अरे बड़ा नहीं देखते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं जो दोनों में आ रहा है। फिर तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये थोड़ा ना लिया हमने, दोनों में थोड़ा ना आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसी ना किसी ऑप्शन में दिया होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और, अगर मान लो इसमें एलसीएम पूछा हो, तब ये जो HCF लिखे हो इसको छोड़ के जो जो टर्म हमने नहीं यूज किया उसको भी अटैच कर देंगे। मतलब इसमें अभी क्या यूज नहीं किया हमने, ये नहीं लिया, ये भी नहीं लिया था, ये भी नहीं लिया था, तो इन सबको अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है LCM। आया कुछ समझ में? ये बेसिक है इसका। अब मेन क्या होता है, ये तो इजी क्वेश्चन था, हमने ब्रेक कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे ब्रेक नहीं हो पाएगा, या हो क्यों नहीं पाएगा, होगा, हमें नहीं समझ में आएगा कि कैसे ब्रेकिंग करनी है, तो वो देखना पड़ेगा फिर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बार फिर से अगर शॉर्टकट कुछ लगा रहे हैं तो HCF के क्वेश्चन में लग सकता है। कैसे? 4 ऑप्शन दिए होंगे से एक क्वेश्चन के अंदर में 4 ऑप्शन हैं, x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, और 3 पॉलिनोमियल्स हैं। तेरा फैक्टराइजेशन बन नहीं रहा तेरे से, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को पकड़ लेंगे। सपोज कर लो हम लोग मानते हैं कि पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कब सही होगा, अगर मैं इस ऑप्शन को 0 के इक्वल किया और x की वैल्यू निकाली जो कि आया 2, और वो सारों को 0 बना दे, तब जाके वो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मान लो अगले ऑप्शन में है x माइनस 3 और तीसरे ऑप्शन में है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तब तुमको दोनों को चेक करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं हो सकता x माइनस 2 को लेकर तुमने कर दिया और बाद में पता चला कि भैया इससे भी आ रहा था और इससे भी आ रहा था, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो वो थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर स्प्लिटिंग हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो इस तरीके से में जाएंगे, नहीं तो इस तरीके में जाएंगे ही नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जिसमें HCF ही निकालना है। अब इसमें अगर कहीं शॉर्टकट लग गया तो जरूर लगा देना, नहीं लगा तो फिर मेथड से करना, और कोशिश करना अगर शॉर्टकट लग रहा है तो उसको अवॉइड नहीं करना है। तो 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। पहला है x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, दूसरा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और तीसरा है x के पावर में 4 माइनस 1। हम लोग को बताना है व्हाट इज द HCF ऑफ दीज 3 पॉलिनोमियल्स। ऑप्शंस में यहां पे लिख दे रहा हूं, वर्किंग साइड में कर लेंगे। ऑप्शंस आर x माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर नन ऑफ दिस। स्टार्ट कर ले। क्वेश्चन को मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, वर्किंग साइड में कर लेंगे।
होगा? कर, स्टार्ट कर। पहले वाले को कैसे करेगा फैक्टराइज, ये सोच पहले। इसका मेरे ख्याल से इसका तूने सोच लिया होगा, सोच लिया है? हाँ, तो क्या बनेगा? -1 एक्स की पावर 2 +1, लेकिन इसके अंदर और भी ब्रेकिंग मुझे दिख रही है, x-1 x+1। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं। अब आ जाओ QX में। QX का तू मुझे बता सकता था अगर तूने फॉर्मूला अच्छे से याद किया होता, क्योंकि इट इज अ फॉर्मूला फॉर x-1 का होल क्यूब। दैट मीन्स x-1 तू 3 बार लिख ले, ठीक है? x-1 का a क्यूब -b क्यूब -3a² b + 3ab²। अब आते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में क्या करने वाला है बता? क्या उसके अंदर तू फॉर्मूला ढूंढ रहा है या कुछ और करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी है, वो भी तो एक तरीका होता है ना फैक्टर्स बनाने का। क्वाड्रेटिक है वो, क्वाड्रेटिक बोले सर पावर 4 है, अरे होने दे पावर 4, उसको तोड़ सकते हैं ना हम लोग। देखो एक्स की पावर 4 है, यहाँ लिख दो -2x² -x² + 2 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन हो गया x², अंदर रहेगा x² -2। इन दोनों में कॉमन हुआ -1, अंदर रहेगा x² -2। तो हमारे पास में फैक्टर्स के नाम पे क्या आ गया? x² -1 इंटू x² -2, जिसमें x² -1 को हम लोग तोड़ सकते हैं, x+1 इंटू x-1। तो अब एक चीज बताओ, क्या है जो तीनों में आ रहा है? मैं लिख नहीं रहा इसको, x-1 वही तीनों में आ रहा है और एक ही बार आ रहा है, बाकी दोनों नहीं आ रहे हैं, तो सीधा आंसर मारेंगे x-1। अब इसका ट्रिक, ट्रिक भी तो हो सकता था ना जो मैंने बताया था। x को 1 के इक्वल करते हैं, 1 को यहां पुट करो, देखो 0 हो रहा है क्या? हाँ, नहीं हो रहा 0, सबको चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो। एक छोटा सा प्रॉब्लम, मैंने बोला था x+1 को भी चेक करना, क्योंकि इसके अंदर दोनों आ गए, तो -1 डाल के भी चेक करना पड़ेगा। अरे इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? x+1 इंटू x-1। अब x+1 देखे सेकंड ऑप्शन में, अगर मान ले वो भी कर गया तो फिर c को मारना पड़ेगा। अब -1 डालो इसके अंदर, पहला हो रहा है, दूसरे में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि -1 का क्यूब होगा -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा, ये भी -3 और ये -1। एक्स की जगह -1 डाला ना, कैसे वे, एक्स की जगह -1 डाला है ना, तो ये 0 नहीं हो रहा, बस खस गया, सीधा आंसर मारो ये। अब अगली बार जब करने जा रहे हो तो पहले एक बार सोच लेना कि क्या मैं इस तरह से ऑप्शन का हेल्प ले सकता हूँ, क्योंकि देखो पेपर में 2 क्वेश्चन होंगे इसके, या बहुत अच्छा किस्मत हुआ तो एक होगा, लेकिन होगा जरूर। तो तुझे वहां पे ये चीज करनी पड़ेगी। अगर तेरे से सीधे उंगली से घी नहीं निकल रही तो टेढ़ा उंगली यही है कि तू ऑप्शन की हेल्प ले रहा है। अब उससे भी नहीं हो रहा तो छोड़ के आगे निकल ले। हाँ आता ही है, हर साल ही आता है, हो गया था तो बस। और इसमें भी ध्यान रखना वो वाला फॉर्मूला आएगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया, तेरे दिमाग में घुसा है थोड़ा सा। अगले वाले में तुझे LCM निकालना है। चलो LCM का एक क्वेश्चन करते हैं। पॉलिनोमियल्स हैं PX, QX, RX, 3 पॉलिनोमियल्स हैं। LCM में क्या करना होता है एक बार याद दिला दूं, HCF निकाल के जो बच जाते हैं उनको HCF के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, दोनों चीजें कर लेते हैं, HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, जबकि पूछा मेरे से HCF ही है, सॉरी LCM है, तो मैं LCM के ऑप्शन यहां पे लिख रहा हूं। लेकिन क्या है कि LCM निकालते समय HCF की भी जरूरत पड़ेगी, इसके ऑप्शंस दे दे रहा हूं। चल,
क्या? अबे क्या बोलता है? फर्स्ट ऑप्शन है आंसर। अबे हो रहा हो तो मैं चेंज कर दूंगा, बट एलसीएम निकालना है ना हमें। हाँ हाँ। एचसीएफ कितना है पहले ये बता, एचसीएफ कितना है, वो मैंने अलग से बनाया हुआ था। एचसीएफ बता दे। ए प्लस बी तीनों में आ रहा है, ए बी नहीं आ रहा। हाँ तो फिर एच सी एफ। हाँ, ए बी ए प्लस बी इज ओनली एच सी एफ। हम लोग को एलसीएम पूछा है और ऑप्शन भी एलसीएम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब देख ली, जो बच गए उसको अटैच करके कौन सा ऑप्शन बन रहा है। हाँ, एच सी एफ जो है उसको रहने देंगे उसी के साथ में, और जो जो वैल्यूज रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एच सी एफ की वैल्यू के साथ। क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग गया? चल कोई बात नहीं। अबे चल, यहाँ ए बी कॉमन लिया, अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, जिसको मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हुआ, अंदर बचेगा ए प्लस बी और कुछ नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी ए बी ए प्लस बी है। तो तूने तीनों में देख लिया ए बी ए प्लस बी तो आना ही आना है, उसको तूने लिख दिया। तो जो ए बी ए प्लस बी तूने लिख दिया है, एक एक करके उसको कट कर दे। ध्यान रखना यहाँ पे एक ए बी अभी भी बचा हुआ है और यहाँ पे एक ए माइनस बी बचा हुआ है। तो ये ए बी और ए माइनस बी जब मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए माइनस बी के साथ में ए प्लस बी। तो टोटल आंसर कौन सा बन गया, टोटल आंसर कौन सा बन गया देखना। नहीं नहीं, अभी कोई भी नहीं बनना है, रुक जाओ। नहीं, कोई भी नहीं बनना है। ए बी ए प्लस बी के साथ में हमने क्या क्या अटैच किया एक बार देख ले, फिर ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। इसका मतलब ए बी ए प्लस बी के साथ में ए माइनस बी अटैच किया, ये वाला आंसर होना चाहिए था, बट इसके साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। हम्म, हमने कहीं ये भी मिस किया है क्या कहीं पे? कहाँ पे? कौन सा? इसमें एक ए बी लिख तो दिया उसको। उसको अटैच करके लिखा है ए बी, इसको इसमें हो सकता है ऑप्शन में गलती हो, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी, ये वाला ऑप्शन होगा बी वाला। बुक में गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब आ तो गया तुझे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में तेरे पास में है, अब देखना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगेगा। एलसीएम निकालना है, थर्ड क्वेश्चन है। इसमें वैल्यूज दी हुई हैं पहले ही, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का टू वाई जेड। क्यू एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड, और आर एक्स हम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। और हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन का हेडिंग है वी हैव टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस में लिख रहा हूं नीचे, एक एक करके चेक करो कौन सा सही है। यहां पे फैक्टराइजेशन के बारे में सोचो कैसे करोगे, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन तक तुम तभी पहुंच सकते हो एलसीएम के क्वेश्चन में जब उसकी फैक्टराइजेशन हो जाए प्रॉपरली, वो नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब आर एक्स का बताओ क्या बनने वाला है, आर एक्स का बताओ। इसको एक ही लाइन में निपटा दो। हाँ, एक ही लाइन में सोच के बताना लेकिन। दिख रहा है फॉर्मूला? हम्म, एक्स प्लस वाई तो होगा नहीं ना। अरे तो एक्स
माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं तो ये फॉर्मूला कुछ बनेगा इस तरह से। कैसे, देखो, चल तुम ही बता दो। हाँ, x माइनस वाई प्लस जेड और फिर x माइनस वाई माइनस जेड। अब ये आ गया हमारे पास में तीनों। अब इन तीनों को ध्यान से देखने के लिए मैं यहाँ पे टिक मार देता हूँ रेड पेन से, ताकि वो क्लियरली दिखे। एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूँ एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ पहले बताओ क्या होगा। एलसीएम तो बाद में देख लेंगे हम लोग। तीनों में कुछ है जो तीनों में आ रहा है कॉमन। नहीं, तो ऐसे केस में अगर कभी एचसीएफ पूछ रहा है तो सीधा आंसर मार दोगे 1 को। एचसीएफ इज 1। एलसीएम में तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से टर्म आए हैं। तो सबसे पहले देखो, x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, हो गया। दूसरा कौन सा आ रहा है, x माइनस वाई प्लस जेड। और तीसरा कौन सा आ रहा है, x माइनस वाई माइनस जेड। तो ये तीनों जिस ऑप्शन में दिख रहे हैं वो तुम्हारा आंसर है। अब जरा देख के बताओ, जिनको मैंने लाल कलर से गोला मारा है वो कहाँ पे हैं तीनों, बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें वैल्यू पुटिंग बिल्कुल नहीं काम करेगा। एलसीएम का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड तीनों है, तो कोई काम नहीं करेगा वैल्यू पुटिंग। या नहीं, फंस जाएगा उसमें। तो आया समझ में ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो ना उसको, वही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सारे स्टेटमेंट में उसने कुछ वेरीफाई करने के लिए बोला है, क्योंकि एट द एंड वो तुमसे पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, एचसीएफ ऑफ x प्लस वाई एंड x टू द पावर ऑफ 10 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 10 इज x प्लस वाई। दूसरा स्टेटमेंट है सेम, एचसीएफ ऑफ x प्लस वाई एंड x to the power of 10 plus y to the power of 10 is x plus y. तीसरा स्टेटमेंट, HCF of x minus y and x to the power of 10 plus y to the power of 10 is x minus y. और सबसे लास्ट में HCF of x minus y and x to the power of 10 minus y to the power of 10 is x plus y. इसमें हो सकता है कोई एक स्टेटमेंट सही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। किस तरह से चेक करेगा बस ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा कुछ खेल खेल रहा है, ऐसा नहीं करना है, आराम से करना, आराम से हो जाएगा। लास्ट वाले को ना माइनस वाई कर ले। वैसे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे याद है कि जिस साल ये आया था उसमें लास्ट वाले में एक्स माइनस वाई था। अभी बुक में मिस प्रिंटेड है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अप्रोच लगाओगे इस क्वेश्चन में बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसको ब्रेक करेगा? इसको, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक हो जाएगा। उसको रिलेट कैसे करोगे फिर एक्स प्लस वाई से? क्योंकि जो भी कर रहे हैं उसका एक एंड रिजल्ट तो है ना। इसमें तुझे लाना पड़ेगा फिर से एक बार रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम को। एचसीएफ का मतलब होता है कि ये दोनों इससे डिविजिबल होने चाहिए, राइट? तो सबसे पहले क्या करो, एक्स प्लस वाई को 0 के इक्वल करो। यहां से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई। अब ये x इक्वल्स टू माइनस वाई अगर इसको 0 बना रहा है तब तो उसका HCF है, और अगर इसको भी 0 बना रहा है तो इसका भी HCF है। अब जरा चेक करो, 0 बना रहा है, पहले वाले को बना रहा है, क्योंकि x की जगह अगर मैं माइनस वाई रख दूंगा तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसको भी बना रहा है क्योंकि इसके पावर में इवन नंबर था, तो ये जैसे ही हटेगा तो ये प्लस वाई की पावर 10, तो ये तो सही है, स्टेटमेंट पहला वाला सही है। अब इस तरह से बाकियों को स्टेटमेंट को वेरीफाई करो, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है, सबको देखना है, और वही तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूं। दूसरे के बारे में क्या ख्याल है?
नहीं है, काट दूं, क्योंकि x इक्वल्स टू माइनस वाई पे ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस वाई की पावर 10 हो जाएगा, दोनों ऐड होके जीरो नहीं होगा। तीसरा, थर्ड होगा, ये भी नहीं होगा, गोली मार दे। फोर्थ, फोर्थ होगा, तो इसका मतलब है कि जिस ऑप्शन में लिखा होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज करेक्ट। आ गया समझ में तुझे? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा तेरे लिए। इसमें HCF निकालना है, पांचवा है शायद ये क्वेश्चन। P ऑफ x पहला पोलिनोमियल 36 मल्टीप्लाइड विथ 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद QX 9 मल्टीप्लाइड विथ 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 2x। उसके बाद आ गया तेरा RX, दैट इज इक्वल्स टू 54 होल मल्टीप्लाइड विथ 27x की पावर 4 माइनस x। क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड HCF, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में तू ऑप्शन की मदद ले, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर सबको हम लोग खोलने बैठ गए तो। ऑप्शन सिंपल सिंपल से हैं, तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जस्ट मेक श्योर कि सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो। वाई वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग इन द सेंस ऑप्शन की मदद से। ये आ गया तेरे चारों ऑप्शंस। टेक योर टाइम, कोई सुनिए। छोड़ देगा? नहीं करेगा? और हाँ, चल कर ले, कर ले। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले सकता है तो। चल कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दे। इसमें इसका लॉजिक समझ ले, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तू आराम से कर सके। एक बात बता, इन तीनों में कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसमें कुछ है? बस एक्स ही दिख रहा, और कुछ नहीं दिख रहा। 2x, तो क्या मैं इसको 18x लिख सकता हूँ? इसमें खाली x। तो एक चीज तय हो गई कि x तो सारे ही ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे भी देख ले x सब में। अब आते हैं नंबर में, 36, 18 और 54 का HCF क्या होता है? तो अब तू 9 वाले ऑप्शन को छोड़ दे, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी भी गलत कर सकता था। अब तू बता, 18 और x तो कंफर्म है, इन दोनों में से तुझे कौन सा वैल्यू अच्छा लग रहा है चेक करने के लिए? तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? हाँ, -1। तो यहाँ से x निकाला था ना, तो सबसे पहले ऐसा कर, इसी में चेक कर ले, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो पता चल ही जाएगा। क्या ये 0 बनेगा x की जगह -1 डालने पे? ये नहीं बनेगा, तो भूल जा, ये नहीं हो सकता, ये आंसर। कुछ आया समझ में? क्या क्या -1/3 डालेगा, सबको 0 बना देगा वो। नहीं आया समझ में? बस तो ऐसे ध्यान रखना है क्वेश्चन को,
मतलब ये क्वेश्चन अगर तू, हाँ वो लंबा पड़ जाएगा ना तुझे, होगा क्यों नहीं, सारे ही क्वेश्चन होंगे जो भी दिया इसके अंदर में। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से करना, 6th क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोग को दिया हुआ है एच सी, थोड़ा सा लिख ले इसको, एच सी एफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एच सी एफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स एंड क्यू एक्स इज, एच सी एफ की वैल्यू देख रहा हूं मैं, 2x इंटू एक्स प्लस टू, एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 24x इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। मतलब एच सी एफ एलसीएम तुमको दे दिया ऑलरेडी। वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 8x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर प्लस 32x, और फाइंड क्या करना है, द अदर पॉलिनोमियल, ये मैंने अभी जस्ट बोला था, क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी। ये तो कर सकता है आराम से, मैं ऑप्शन साइड में लिख रहा हूं, करना स्टार्ट कर दे। पानी बोलेगा तो दूंगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे, पूरा खत्म कर दे। गर्मी है ना एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तब से पानी पी रहा हूँ, प्यास लग रही है। पहले तो बता, ये फैक्टराइज वैक्टराइज करने मत बैठ जाना, इसमें तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये वो वाला क्वेश्चन है। स्टार्ट कर, ये हो जाएगा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, तो आराम से कर लेगा इसको, इसमें कुछ करना नहीं है खास। आ गया क्या, ये देख ले, ये ऑप्शन है। रो रहा है, तुझे यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ये देख पहले क्या क्या किया है इसमें से, मैंने सॉल्यूशन कर दिया साइड में, 8x काट दिया, तूने 8x कॉमन लिया था वैसे, तो अंदर में जो चीज बची थी उसमें फॉर्मूला नहीं दिखा तुझे, होल स्क्वायर बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, वो भी कर दिया। अब जरा इसको काटते हैं, 2x, सबसे पहले तो एक x उड़ा दे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी उड़ा दे। अब बचा 2 से ये गया 4 में, ये गया 6 में, तेरे पास में फाइनली बच जाता है 6 के साथ में एक x,
और एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करते बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 6x क्यूब आ गया ना, तो एक एक्स छोड़ दिया था तूने, आ गया, क्लियर हुआ ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में उसने तुझे एक बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगेगा तुझे, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड है। पॉलिनोमियल है, आई थिंक 7th क्वेश्चन होगा ये। x टू द पावर ऑफ 6 प्लस p x टू द पावर ऑफ 5 प्लस q x टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। ये बड़ा सा पॉलिनोमियल वो बता रहा है कि इट इज डिविजिबल बाय x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1। डिविजिबल का मतलब है कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो 0 देगा। तो यूजिंग दिस फैक्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ऑप्शंस हैं 1, 9, 10 या फिर 13। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। दो इक्वेशन बनेंगे, तूने एक ही बनाया मेरे ख्याल से अभी तक। दोनों ही p प्लस क्यू में बन जाएगा तो कैसे होगा? अच्छा, क्या क्या बना एक बार बताना। हाँ, माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो क्यू की वैल्यू आ गई 3, और इस 3 को अगर उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ तो p की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आंसर इज 10। बिल्कुल सही आंसर है, पहली बार पहला क्वेश्चन है जो तूने पूरा सही किया है। चलो एनीहाउ, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तेरा पॉलिनोमियल है, और दूसरा पॉलिनोमियल है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, और इन दोनों के लिए एचसीएफ का काम कर रहा है एक्स प्लस 1। अब इसमें एक कंडीशन अटैच कर दिया कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी, और तुझे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ऑप्शंस आर ए बी, ए माइनस बी या फिर 0। ये तेरे हो गए सी के लिए ऑप्शंस। सी फाइंड करना है। तूने जो किया है वहां तक तो सही है, उसके बाद लेकिन जो तू करने की कोशिश कर रहा है उसमें तेरा जो कंडीशन है क्वेश्चन का वो नहीं काम करेगा। उसमें एक लाइन लिखा हुआ है ना कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल्स टू बी आ जाएगा, वो उसने मना कर दिया है पहले ही। इसका मतलब है कि सी निकालने के लिए हम लोग को कुछ डिफरेंट अप्रोच से काम करना पड़ेगा। तेरा पहला इक्वेशन, इसको 0 के इक्वेट करने पे एक्स की जो वैल्यू आई है -1, तूने इसको उठा के एक बार यहाँ डाल दिया, एक बार यहाँ डाल दिया, राइट। तो फर्स्ट केस में क्या आया एक बार देखते हैं, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है, तो इसको छोड़ दो। दूसरा वैल्यू हम लोग को डालना पड़ेगा
इस वाले में, तो ये बन जाएगा b माइनस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालेगा तो तेरे पास में आ जाएगा a माइनस बी, जो कि ऑप्शन में है। यू हैव टू गो विद दिस, खत्म, और कुछ नहीं करना उसमें। आ गया समझ में? अब आ रहा है तेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करना। इसमें तुझे निकालना है HCF। 9th क्वेश्चन होगा ये। तेरे पास में 3 पॉलिनोमियल्स आने वाले हैं। पहला पॉलिनोमियल है px x क्यूब प्लस 8, दूसरा पॉलिनोमियल है qx x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तीसरा पॉलिनोमियल है rx x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड HCF। ऑप्शंस में यहां पे लिख रहा हूं, करना स्टार्ट करो। और अगर ऑप्शन की मदद से करना चाहते हो तो फिर वेट करो थोड़ा देर, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसके बाद करना। क्या काट रहा है बार बार? ऑप्शन दे तो दिया मैंने, तुझे ऑप्शन की मदद लेनी है ले ले, लेकिन मेक श्योर कि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। देख ये दोनों तो एक जैसे हैं, पहले इसको चेक कर ले। -3 वाले को, -3 तो पहले वाले में डालेगा, जीरो आएगा नहीं, इसको भूल जा तू। अब इन दोनों में से कोई है, तो अभी देख दिक्कत ये हो रही है ना, यहाँ पे एक बार x+2 है, यहाँ पे x+2 दो बार ही है। अब वो ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि x इक्वल्स टू -2 डालने पे तेरा सेटिस्फाई तो हो जाएगा, तो तुझे एक बार इसको ना स्प्लिट करना ही पड़ेगा। फर्स्ट वाले को करने के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सहारा ले, तो ये बन गया x+2, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसमें स्प्लिटिंग लग जाएगी x+2 इंटू x+3। और इसको करने के लिए इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ गया x+2। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, अंदर आ गया x+2। तो इसका आंसर हो गया x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, जिसको हम ब्रेक कर नहीं सकते, तो तीनों में एक ही बार x+2 आ रहा है, तो सीधा आंसर x+2 मारेंगे, खत्म है ये। हाँ या ना? आ गया है एक और। अब ये थोड़ा ध्यान से करना, इसमें एलसीएम निकालना, ये लास्ट होगा दिल्ली आज का। इसमें 3 पॉलिनोमियल्स दिए, px qx rx। px है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, qx है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, और rx है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में एलसीएम, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। चलो ऑप्शन में लिख रहा हूं, करना स्टार्ट करो।
छोड़ देगा। एलसीएम में तो ऑप्शन नहीं पिक कर सकता, वैल्यू पुटिंग कर रहा होगा तो उसमें मस्ती हो सकती है। तोड़ इसको, बोल क्या निकाला इसके अंदर से। x माइनस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है बिल्कुल सही। दूसरे वाले के क्यों गए? इसका तो कर लिया होगा, x इंटू एक्स प्लस फोर, तो इसके अंदर से x कॉमन ले, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, बना बनाया फॉर्मूला है ये तो, x माइनस टू के होल स्क्वायर का। कहानी खत्म। अब जरा जल्दी से देख के बता, x तो लेना ही लेना है, x माइनस टू का होल स्क्वायर भी दिख रहा है, एक x प्लस फोर भी दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन है, देख ले एक बार फिर भी। खत्म है कहानी। तो इस तरह से करते, स्प्लिट कर सकता है तो कर सकता है। अब आ गया समझ में, नहीं ये वाला क्लियर है? इसके क्वेश्चन सब होंगे पेपर में, कर लेगा ना? ठीक है चल बंद कर।